हमारे जितने भी एम्बेसडर अनुभव लीडर्स हैं वो सरकार उनके से हाथ से और बाकी पहना के सम्मान करें। आईएमसी में स्वागत है जी आपका। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। ઓકે, કેમ છો ગુજરાત? સુરત મજામાં છો? જલસો 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 છે, गुड। यहाँ कितने लोगों को गुजराती समझ में आती है? एक बार हाथ खड़ा करो। ओके, कितने लोगों को गुजराती समझ में नहीं आती है? एक बार हाथ खड़ा करो। गुजराती समझ में नहीं आती है? ओहो, काफी लोग हैं। कोई बात नहीं, मैं गुजराती और हिंदी दोनों में बात करूं, चलेगा? चाल से? दौड़ से। आज इस प्रोग्राम में कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार आ रहे हैं इस प्रकार के प्रोग्राम में? मतलब जो आईएमसी से अभी नहीं जुड़े हैं, आईएमसी का ना प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ना आईएमसी के साथ उन्होंने अपनी जो एक सफर है शुरू किया है। एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे मुझे एक बार? ओह, काफी सारे लोग हैं। हमारे सभी आदरणीय गेस्ट के लिए हम लोग आईएमसी की परिवार एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करेंगे। आपका स्वागत है। हमारे जितने भी आज के अतिथिगण हैं, आप सबका मैं डॉक्टर अख्तर दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सूरत मेरे दिल के बहुत करीब है। सूरत में मेरी बचपन बीता है और मैं चाहूंगा कि कुछ अपने बारे में आपके साथ बातें साझा करूं। तो आपसे मैं आज्ञा ले रहा हूं कि क्या मैं आपके साथ में अपना इंट्रोडक्शन शेयर कर सकता हूं? शुक्रिया। नाम डॉक्टर अख्तर खानवाला। पैदाइश मेरी गुजरात की है, दाहोद, यहाँ से करीब 250 किलोमीटर दूर है दाहोद, वहां पे मैं पैदा हुआ। मेरा पूरा परिवार महाराष्ट्र नागपुर में वहां पे है। तो पैदाइश के बाद मतलब मेरा ननिहाल गुजरात का है, लेकिन मेरे फादर जो है वो महाराष्ट्र के। तो नागपुर में मेरी पढ़ाई और परवरिश हुई। मेरे जीवन के 3 पड़ाव है और आज आपके साथ में मैं ये तीनों पड़ाव के ऊपर चर्चा करूंगा। ये 3 पड़ाव जो मेरे जीवन के हैं, मुझे लगता है कि यहां बैठे बहुत से लोगों के जीवन में भी इसी प्रकार की चीजें हो रही होगी। मेरी बातों को आप खुले दिमाग से सुनिएगा, जज मत कीजिएगा कुछ भी, खाली आप खुले दिमाग से सुनिएगा, क्योंकि मैं आज आपसे दिल से दिल जोड़ के बात करना चाहता हूं। मैं आपके बारे में आज आपके साथ में मैं बिजनेस की, व्यापार की, कोई भी और ऐसी बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आज आपके साथ जो बात करूंगा वो होगा एक भाई का एक भाई से बात, एक भाई का एक बहन से बात। ना मैं यहां पे एक डॉक्टर की तरह आपसे बात करूंगा, ना मैं कोई ट्रेनर हूं, ना कोई मैं टीचर हूं। मैं सिर्फ एक मामूली एक इंसान के जैसा आपके सामने आज यहां पे उपस्थित हूं। तो खुले दिमाग से, खुले मन से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी मेरे आज नए साथी, मेरे मेहमान, मेरे गेस्ट यहाँ पे पधारे हैं, मैं जानता हूं कि आपका समय बहुत मूल्यवान है। मैं जानता हूं कि आप इस समय कहीं और हो सकते थे। आपने कोई शादी मिस की है, किसी के बर्थडे पार्टी मिस की है,
या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग आप जा सकते थे, लेकिन वहां ना जाके आप यहाँ पे आए हैं। तो मैं आपके समय की कदर करता हूँ, मैं जानता हूँ कि आपके समय का कितना महत्व है, लेकिन मैं आपको एक अश्योरेंस गारंटी ये देता हूँ कि जब आप यहाँ पे अगले 2.5-3 घंटे में जो भी चीज़ें होगी उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे और उसके ऊपर अगर आपने अमल कर लिया तो ये 3 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे होने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण समय होने वाला है। मेरे जीवन के 3 पड़ाव। पैदाइश, एक साधारण मामूली मिडिल क्लास फैमिली में मैं जन्मा। मेरे माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि हमको अच्छा जीवन दे, अच्छी शिक्षा दे, अच्छी सेहत दे। और इसी चलते हैं मेरे फादर, मैं जब 9 महीने का था तभी वो सऊदी अरेबिया चले गए। मेरी मदर ने अकेले मुझे पाला। उसके बाद फादर को 3 साल बाद छुट्टी मिली, वापस आए, वापस चले गए। मेरा 3 साल बाद भाई हो गया। उसके बाद फादर आते जाते थे। ऐसा करते करते जीवन बीतता गया। स्कूल जाता था, स्कूल अच्छी स्कूल में शिक्षा मिली, लेकिन स्कूल अच्छी थी, लेकिन वहां पे मैं देखता था कि मेरे क्लास के जितने भी बच्चे थे वो लोग हर साल नया शर्ट, नई पैंट, नया बैग, नया कंपास बॉक्स लेके आते थे और मैं वही पुराना कंपास बॉक्स, वही पुराने 2-2, 3-3 साल पुराने कपड़े वही पहन के जाता था। इच्छा थी मन में कि यार कुछ बढ़िया करना। मैं उनको देखता था, वो लोग कारों में आते थे और हम लोग जो है साइकिल रिक्शा होता था उसके अंदर बैठ के चढ़ाव पे रिक्शे को धक्का मारना पड़ता था। तो इस प्रकार का जीवन चल रहा था। मन में कई सारी इच्छाएं होती थी। देखता था जब मैं अपने साथी बच्चों को, दोस्तों को कि यार खूब पैसे वाले हैं, बर्थडे के ऊपर वो लोग तो जो है 5 स्टार बांट रहे हैं और हम उस समय रावल गांव की स्वीट आती थी, मालूम है रावल गांव, सुना है नाम? ऑरेंज स्वीट आती थी रावल गांव की, जो पुराने मेरे समय के लोग हैं उनको पता होगा। तो वो हमको बांटना पड़ता था। मतलब वहां पे भी राशनिंग थी कि भाई क्लास में 50 बच्चे हैं तो 5 लोग तो जो है आज नहीं आए होंगे, 45 स्वीट्स लेके जाओ। इस तरीके का जीवन था जो एक अमूमन एक मध्यम वर्ग के परिवार में होता है। मेरी सोच पहले से ही ज्यादा बड़ी थी। मुझे लगता था कि यार कुछ बहुत बड़ा करना है, पैसे कमाने हैं, अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मेरे जहन में हमेशा चलती रहती थी। खैर पढ़ने में मैं ठीक था, एवरेज था। मैं नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा मैं ब्राइट स्टूडेंट था, एवरेज था। पढ़ाई की, साइंस मैंने चूज किया और हमारे समय में साइंस मतलब इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, ठीक है? तो मैंने इंजीनियर और डॉक्टर दोनों ही दिमाग में था। अगर मैथ्स में ज्यादा नंबर आ गए तो इंजीनियर बन जाएंगे, बायोलॉजी में ज्यादा आ गए तो डॉक्टर बन जाएंगे, इस टाइप का था। तो बनना तो था मुझे इंजीनियर, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ और थी। बायोलॉजी में बढ़िया नंबर आ गए तो डॉक्टर बन गए। तो डॉक्टर मैं अपनी इच्छा से नहीं बना हूं, इसका मतलब कतई नहीं कि मैं अच्छा डॉक्टर नहीं हूं। खैर डॉक्टर बन गया, सपने बड़े थे, पढ़ाई कंप्लीट की। 2002 में मैं प्रॉपर डॉक्टर बन गया, ग्रेजुएशन हो गया मेरा। तो मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर बना। होम्योपैथी के बारे में जानते हैं? मीठी गोली देते हैं, है ना? तो डॉक्टर बन गया। अब आगे क्या? तो होम्योपैथी में भारत में ये लोगों के मन में एक भावना है कि यार सस्ती पैथी है? 20, 25, 50 रुपए में डॉक्टर इलाज कर देगा। तो दिमाग में मेरे थे यार डॉक्टर बन गए, लेकिन यार दिन का अगर मैं 20-25 पेशेंट देखूंगा तो आएगा कितना? 50-50, 100-100 रुपए लूंगा, चिल्लर जमा करते रहूंगा तो कब मेरी मर्सिडीज आएंगी, कब मेरा बंगला बनेगा, कब मैं जहाज में ट्रैवल करूंगा, ये दिमाग में चल रहा था। तो मैंने नौकरी शुरू किया। 2 साल नौकरी किया, नौकरी में मजा नहीं आया, 8-10 हजार रुपए मिल रहे थे। और फिर
मैंने अपना खुद का क्लिनिक डाल दिया। साथ साथ में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया साइकेट्री में, क्लिनिक चल रही थी साथ में मैं, और हायर स्टडीज कर रहा था। ये मेरे जीवन का पहला पड़ाव, जो एक मामूली साधारण मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के साथ होता है। सब सही था, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं थी, पैसा आ रहा था, उसको खर्चा कर रहे थे, जीवन चल रहा था। दूसरा पड़ाव, इस पड़ाव पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अंदर आशाएं बहुत थी, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, क्लिनिक चल रहा था मेरा। एक बंदा मुझे मिलने आया, मेरा दोस्ती था। वो जानता था कि अख्तर जो है बहुत ज्यादा, उसके अंदर एम्बिशन बहुत ज्यादा है। उसने आके मुझे कहा, यार एक कंपनी आई है, 10,000 रुपये लगाएगा ना, 1,000 रुपये आएगा महीने का। मैं कहा क्या बात कर रहा है, 10,000 का 1,000 रुपया, मतलब 10%, मतलब साल का 120%, असंभव है। उसने कहा संभव है, देख मुझे भी आया। मैं कहा अच्छी बात है। 10,000 रुपये दिया, मेरे अकाउंट में पैसा आया अगले महीने। 20% उस समय TDS हुआ करता था, तो 1,000 का 20% काट के 800 रुपये मेरे अकाउंट में आया। अरे यार, मैं तो बोला यार ये तो गजब है, तो गजब है। और मैंने 20,000 रुपये लगाए। अगले महीना फिर से मेरे को आया 1,600 रुपया और 800 रुपया, मतलब टोटल मिला के 2,400 रुपया समथिंग आया। तो तीसरे महीने मेरे पास में आया, अरे भैया बात यही नहीं रुकती, अगर तू तेरे साथ लेफ्ट और राइट के अंदर और लोगों को 10-10 हजार रुपये लगवाएगा तो तेरे को और पैसा आएगा। मैंने कहा यार गजब है। मैंने अपने दोस्तों को बताया, परिवार में बताया, उन्होंने पैसा लगाया, उनको अगले महीने पैसा आया, वो लोग खुश हो गए। वो लोग ने और 4 लोगों को बताया, 4 लोगों ने 8 लोगों को बताया। ऐसा होते होते 6ठे महीना कंपनी, मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैंने तो ऐसा किया। इसका मतलब और एक्सपांड भी हो सकता है ना, लेकिन आपको पता है कि गायब हो गई, आपको पता है कि गायब हो गई, मैंने बोला नहीं। इसका मतलब तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बड़ा हो सकता है और फैल गई कंपनी, हो सकता है। लेकिन आपने क्या बोला, जिसने बोला और जिसने मन में सोचा कि बेटा उड़ गया है, तो ऐसा ही हुआ। सही बात है। 6 महीने में वो कंपनी गई, सिलसिला चलते रहा। जो व्यक्ति ने मुझे पहली बार बताई थी कंपनी, वो गायब हो गया, उसका फोन बंद। लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त जिनके भी मैंने पैसे लगवाए थे, वो मेरे पीछे पड़े। खैर उसी दरमियान और एक बंदा आया, बोला यार एक नई कंपनी आई है, तू पुरानी जो कंपनी किया था वो सही नहीं थी, वो सही नहीं थी, ये कंपनी असली कंपनी है, ये स्टॉक्स में करती है काम, फॉरेक्स में करती है। मैंने कहा अच्छी बात है भैया। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले तूने पिछली कंपनी में कितना लगाया था? मैंने कहा लाख रुपए लग गया था। तो बोले इस कंपनी में 2 लाख लगा, पुराना भी आ जाएगा नया भी आएगा। मैंने कहा अच्छा। लोन वोन लिए, ये सब किया, पैसा लगाया, बढ़िया काम चल रहा था। 2, 3, 4, 6 महीना आया, उसके बाद कंपनी खत्म। साथियों ये सिलसिला 6 से 7 साल चला। कंपनी आना जाना, पैसे लगाना लगवाना, पैसे लगाना लगवाना। स्थिति ऐसी हो गई थी कि जो भी प्रैक्टिस से कमाया था वो बिक गया, बाप दादा की जो जायदाद थी वो बिक गई, जो जमीनें थी, जेवर थे, सब बिक गए। अपना तो गया, साथ में जिनका लगाया था वो भी निकल गए, सब खत्म। स्थिति ये हो गई कि लोगों ने प्रसंगों में बुलाना बंद कर दिया, त्योहारों में बुलाना बंद कर दिया, ईद, दिवाली, दशहरा, बर्थडे पार्टीज में बुलाना बंद कर दिया कि साला 1 नंबर का फ्रॉडस्टर है, यहाँ पे आएगा, मिठाई खाएगा हमको और हमको बासी मिठाई देके जाएगा। साथियों ये समय था 2011-12 का। मैं बहुत डिप्रेशन में चले गया, लोगों ने रिश्ते तोड़ दिए, लोगों ने फोन कर करके मेरा जीना दोबर कर दिया, बहुत परेशानियां हुई, पुलिस केस हुए। मैं हैदराबाद में रहता था, हैदराबाद से मुंबई मुझे हर 15 दिन जाना पड़ता था EOW में हाजिरी लगाने के लिए। पुलिस वाले
जबरदस्त, मतलब आप तो जानते हैं स्वागत कैसा करते हैं पुलिस वाले। नहीं, आप क्यों जानेंगे, क्योंकि आप लोग ने ऐसा काम किया नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा टीवी में ये सब चीजें। तो ये सारी चीजें घटी मेरे साथ में, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी इस जीवन को अंत कर देना चाहिए, अभी इसमें कुछ बचा नहीं है। प्रैक्टिस से मैं टोटली अलग हो गया था, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था मेरे ऊपर। आए दिन लोगों के डराने के कॉल आते थे, धमकाने के कॉल आते थे, लोग कहते थे तेरी जान ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। डिप्रेशन में जा जाके मैं टोटली टूट चुका था। 2 बार सुसाइड करने की ट्राई किया, लेकिन उस ईश्वर अल्लाह को कुछ और मंजूर था, मैं बच गया। ये मेरे जीवन का दूसरा पड़ाव हुआ है। अब आता है जीवन का तीसरा पड़ाव। ये चीजें चली रही थी मेरे जीवन में कि 2013 में मुझे एक न्यूज आती है। वो न्यूज ये है कि मेरी अम्मी को, मेरी माताजी को एक डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे। मेरी माताजी को कैंसर था 1997 में, 1997 में पहली बार डिटेक्ट हुआ था, और तब से उनका इलाज चल रहा था। तो 2013 में मेरी माताजी को कैंसर जो है टर्मिनल स्टेज डिटेक्ट हुआ, और जो डॉक्टर मेरी माताजी को ट्रीट कर रहे थे उनका मेरे पास फोन आया। उनका फोन आया मुझे, और उन्होंने एक 30 सेकंड की खामोशी के बाद उन्होंने मुझे कहा कि अख्तर, आप तैयारी शुरू कर दो। और ये शब्द उन्होंने कहे, वो शब्द जैसे मेरे कानों में पड़े, मैं समझ गया कि ये मेरी अम्मी के लिए बोल रहे हैं कि मेरी अम्मी अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। वो बात सुन के एक बेटा, एक असहाय बेटा जो कि एक डॉक्टर है, मैं कुछ नहीं कर सकता था। दिल टूट गया। ईश्वर से, अल्लाह पे से मेरा विश्वास उठ गया। क्यों मेरी मां के साथ? जिस मां ने 9 महीने अपने कोख में भूखी रह के सारी परेशानियां उठा के अपने कोख में रखा, जिसका पति 14 साल तक विदेश में जाके अपने परिवार के लिए मेहनत करके कमा रहा था, उसने, सिंगल मदर ने 3 बच्चों को पाला। इतनी तकलीफों के बावजूद उसे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। ये बातें सोच के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा मन बहुत व्याकुल था, क्या करूं मैं, किस प्रकार से मैं अपनी मां की जान बचा सकूं। ये मेरी मां की फोटो है 2013 सितंबर की। 9 महीने से वो अपने बिस्तर से नहीं उठी थी। कैंसर पूरे बॉडी में फैल गया था। रीढ़ की हड्डी से लेके, लिवर से लेके, गर्भ से लेके, चेस्ट वॉल से लेके, लंग्स, सभी में कैंसर था। भयंकर पीड़ा में थी, ना खा पाती थी, ना बैठ पाती थी, ना लेट पाती थी, ना खड़ी हो पाती थी। दर्द के मारे चीखती थी। वो चीखती नागपुर में थी, उस चीख की गूंज मुझे हैदराबाद सुनाई देती थी। इतनी पीड़ा में थी। मैं ईश्वर को हर पल यही दुआ करता था कि हे ईश्वर, या तो इसको ठीक कर दे,
कि हाथ तो उठा ले। मेरे ऊपर और ही कर्जे ऑलरेडी चल रहे थे। ऑलरेडी मैंने जो पीछे काम किए थे, जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में मैंने काम किया था, उसकी ऑलरेडी लायबिलिटी मेरे ऊपर थी, प्रेशर था मेरे ऊपर, लोगों के कॉल आते थे, लोग तरीके से मुझे धमकियां देते थे। वो ऑलरेडी जीवन में एक परेशानी चल रही थी और अब ये नया। और मेरी एक छोटी 16 साल छोटी बहन, मेरा एक 3 साल छोटा भाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मेरी माता, मेरी अम्मी अगर चली गई तो इनका क्या होगा। हम तो रास्ते पे आ जाएंगे। वो परीक्षा ले रहा था, ईश्वर, अल्लाह, जिसमें भी आपकी आस्था है, वो परीक्षा ले रहा था। बहुत अंदर गुस्सा था, बहुत सवाल थे अंदर कि ये मेरे परिवार के साथ ही क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उस समय वो मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा था। लेकिन तभी ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने एक दूत भेजा। और वो दूत, देवदूत, अल्लाह का मसीहा समझो, जो कहो आप, उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि अख्तर, तेरी अम्मी के साथ जो हो रहा है उसके लिए मेरे पास एक उपाय है, अगर तू सुनना चाहे तो, अगर तुझे विश्वास है तो। मैंने कहा यार मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, बताओ। उसने कहा कि कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, वो देने से तेरी अम्मी की तबीयत सुधर सकती है। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो। जो डॉक्टर मेरी माँ को पिछले 15-16 साल से ट्रीट कर रहा है, वो सेंट्रल इंडिया का टॉप डॉक्टर है, रशिया, कनाडा, अमेरिका रिटर्न डॉक्टर है। उसने मेरी माँ को मात्र 2 महीने का समय दिया है और आप कह रहे हो कि ये कोई जड़ी बूटी मेरी माँ की सेहत ठीक कर सकती है। उसने कहा यार देख, तेरे पास में कोई उपाय नहीं है, इस्तेमाल करके तो देख ले, खोने के लिए क्या है, खोने के लिए क्या है तेरे पास। मैंने कहा ठीक है। उस समय वैसे ही मेरे पास पैसे की तंगी थी, लेकिन फिर भी दिल पे पत्थर रख के मैंने करीब 5,000 रुपए के प्रोडक्ट मंगाए। तुलसी, एलोवेरा, हिमालयन बेरी, वीट गोल्ड, स्पाइरुलिना, गौमूत्र, और मैंने अपनी अम्मी को देना शुरू किया। 2 हफ्ते के बाद, 2 से 3 हफ्ते के बाद मेरी अम्मी के अंदर जो कमजोरी थी वो कम होना शुरू हो गई, उनकी भूख ठीक होना शुरू हो गई, उनको जो दर्द था वो ठीक होना शुरू हुआ, जो उनके अंदर बेचैनी थी वो कम होना शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि इंसान का जब दिमाग नेगेटिव रहता है ना, तो ऐसे ही थॉट्स आते हैं। मुझे लगा कि कहते हैं ना कि दिया बुझने के पहले जो है फड़फड़ाता है, या तो मुझे लगा कि पता नहीं जाने का समय हो गया होगा। लेकिन चमत्कारिक रूप से मेरी अम्मी 1 महीने के बाद ये प्रोडक्ट्स लेके वो अपने पैरों पे खड़े होके पूरे 10 महीने के बाद मेरी अम्मी खुद अपने पैरों पे चल के वो बाहर निकली। 9 महीने के बाद उन्होंने सूर्य को देखा, उजाले को देखा, घर के बाहर निकली। मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैंने अपने पेशेंट्स को ये प्रोडक्ट्स देना शुरू किया। और आगे ये दिसंबर की फोटो है, उनकी सेहत में और सुधार आया। आप देख सकते हैं मेरे मदर के चेहरे की रौनक देख सकते हैं, उनके चेहरे का तेज देख सकते हैं। साथियों, ये प्रोडक्ट्स मैंने कंटिन्यू किए हैं और दिसंबर छोड़िए, ये फरवरी की मेरी अम्मी की फोटो है। हम उनको वेकेशन पे लेके चले गए। मेरे घर जो नागपुर में, वहां से करीबन 250-300 किलोमीटर दूर एक थोड़ा सा पहाड़ी चढ़ावी इलाका है, वहां पे गई। हमारे साथ में अम्मी ने समय बिताया, बहुत अच्छे रही। मेरी मदर, जो डॉक्टर ने कहा था कि मात्र 2 महीना जीवित रहेगी, वो 2, 4, 6, 8, 12 महीने नहीं, हमारे साथ में और 28 महीने जीवित रही। 28 महीने। साथियों, मेरी मदर को जाना था, उनकी उम्र भी थी, 17 साल से कैंसर से वो लड़ रही थी। लेकिन आईएमसी के बदौलत
मेरी माताजी को, मेरी अम्मी को 28 महीने का जीवन दान मिला, ये मैं आपको कह सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस व्यक्ति ने मुझे आईएमसी के बारे में बताया, आईएमसी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, वो और कोई नहीं है, मेरे भाई, मेरे गुरु, हम सब के आदरणीय डॉक्टर आनंद बाजपेयी जी। एक जोरदार तालियां डॉक्टर आनंद बाजपेयी जी। साथियों, ये 2015 की 14 की फोटो है मेरी अम्मी की। उनकी सेहत में लगातार बदलाव आ रहा था, लगातार उनकी सेहत में इंप्रूवमेंट था, लेकिन समस्याएं यहीं पे नहीं थमने वाली थी, क्योंकि ऊपर वाला कुछ और ही स्क्रिप्ट लिख रहा था मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। जाना था मेरी अम्मी को, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी अम्मी 2 महीने में गुजर जाएगी। लेकिन चले गए मेरे अब्बा। 2014 जनवरी में मेरे अब्बा को हार्ट अटैक आया। 20 जनवरी को वो चल बसे। मैं हैदराबाद में था। रात के 12 साढ़े 12 बजे मुझे कॉल आता है और मेरी अम्मी थी लाइन पे, फूट फूट के रो रही थी, बेटा घर आ जा, बेटा घर आ जा। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कहा अम्मी क्या हो गया? नहीं, बोले बेटा बस तू घर आ जा। और फिर बाद में मैंने अपने परिवारजनों को फोन किया तो पता चला कि अब्बा हॉस्पिटल में और उन्होंने दम तोड़ दिया। मैं घर पहुंचा अगले दिन। तीन दिन सारे रिश्तेदार आए थे। उनका जो भी क्रियाक्रम था सब हो गया और अभी उनकी कब्र के फूल सूखे ही नहीं थे कि तीसरे दिन बैंक वाले आए। बैंक वाले बड़ी बड़ी फाइलें लेके आए और उन्होंने पूछा कि भाई जायद खाना वाला के परिवार वाले कौन है? तो हम लोग थे। तो मैंने कहा कि मैं ही हूं, सबसे बड़ा बेटा। तो उन्होंने कहा कि आपके अब्बा ने बिजनेस के लिए कुछ लोन लिया था और वो पिछले कुछ महीनों से भर नहीं पाए हैं। ये घर जिसमें आप रह रहे हैं वो उन्होंने गिरवी रखा हुआ है और अगर अगले 3 से 4 महीने में अगर आप EMI नहीं भरेंगे तो हमको ये घर जो है वो नीलाम करना पड़ेगा। अब ये मेरे लिए एक बिजली के जैसा था। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन में हूं। जो पुरानी कंपनियां मैंने की थी, लोगों का जो लायबिलिटी था वो बहुत बड़ा था। मेरी प्रैक्टिस टोटली बंद हो चुकी थी। एक तरफ मेरी माँ कैंसर से लड़ रही थी। मेरे पिताजी, मेरे अब्बा जस्ट 3 महीने पहले ही गुजर गए हैं, 3 दिन पहले ही गुजर गए हैं। और अभी ये लोन की बात, तो मुझे लगा कि क्या बड़ा लोन लिया होगा। मैंने ऐसे ही पूछा कि कितने का लोन है? मुझे लगा 2, 3, 5 लाख का होगा। तो उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए का लोन है। मेरे तो पैरों तले जमीन हिल गई। मैं कहा 50 लाख रुपया कैसे करूंगा? और घर का कमाने वाला मैं अकेला था उस समय। मेरा छोटा भाई अभी तक काम पे नहीं जाता था। मेरी बहन तो बहुत छोटी थी उस समय। मैं अंदर ही अंदर घबरा रहा था, अल्लाह को, ईश्वर को कोस रहा था। मैंने कहा यार ये क्या हो क्या रहा है? ऐसे कौन से गुनाह कर लिए, ऐसा कौन सा पाप हो गया कि यार हमारे परिवार के साथ में, मेरे साथ ये सब चीजें हो रही है एक ही बार, एक ही साथ। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। माँ को छोड़ नहीं सकता था, परिवार को छोड़ नहीं सकता था। मेरी शादी हो गई थी, मेरी खुद की छोटी बेटी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसी समय मेरे और एक, मैं कहूंगा देवदूत, अल्लाह का भेजा हुआ एक मसीहा मेरे जीवन में आए और उन्होंने मुझे कहा कि अख्तर, अगर तुमको ये प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो एक ही रास्ता है, तुम IMC को पार्ट टाइम करना शुरू करो। ऑलरेडी तुमने प्रोडक्ट के रिजल्ट देखे हैं तुम्हारे अम्मी पे, और इसको शुरू करो। क्योंकि मैं पीछे हाथ जला चुका था, मैंने उनको कहा भैया कान पकड़ता हूं, लेकिन ये जोड़ने जाने वाला काम अपने से नहीं होता।
करना ही नहीं है, उस रास्ता जाना ही नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे प्रोडक्ट के रिजल्ट जो है उसको दरकिनार रख के बोला कि अगर इस धरती पे कोई ऐसा काम है जिससे तुम तुम्हारे सपने पूरे कर सकते हो, जिसके बल पे तुम अपनी सारी लायबिलिटीज को पूरी कर सकते हो, जिसके बल पे तुम ना केवल अपने परिवार का उद्धार कर सकते हो, साथ ही साथ समाज का भी उद्धार कर सकते हो, वो एक ही काम है, वो है आईएमसी, वो एक ही काम है डायरेक्ट सेलिंग। उन्होंने मुझे समझाया, मैंने उनकी बात का संज्ञान लिया, मैंने काम शुरू किया। 2014 अप्रैल से मैंने काम स्टार्ट किया साथियों। 113 लोगों को प्लान दिखाया, सभी ने मना किया, सभी ने तंज कसे, ताने दिए, मजाक उड़ाया, कहा कि पुरानी कंपनी में तो तुमने जो कांड किए थे वो बस नहीं हुआ, नया लेके बैठ गया, पुराने कंपनी में जो पैसे लगवाए थे उसका क्या हुआ। बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया। अंत में 114वें बंदे ने मेरे साथ एक तुलसी से ज्वाइनिंग की। वो दिन था और आज का दिन है। 3.5 लाख लोगों की टीम बन चुकी है पूरे भारत में। और आज भारत में ही नहीं, मेरी टीम मलेशिया में है। आने वाले समय में हम लोग बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज मिलेंगी। हम लोग थाईलैंड शुरू कर रहे हैं, सिंगापुर शुरू कर रहे हैं, हमने एप्लीकेशन डाल दी है इंडोनेशिया में, वियतनाम में। साथियों, ये जो सफर था, एक व्यक्ति, एक तुलसी के साथ आज वो इतना बड़ा कारवां बन गया। आज लाखों लोग मेरे साथ आईएमसी के परिवार में जुड़ गए हैं। और पैसे से जो जो चीज आप सोच सकते हो खरीदी जा सकती है, वो आज मेरे पास है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, धन दौलत, जेवर, जगह। आईएमसी में आने के पहले जो मैं दर-दर की ठोकरें खा रहा था, आज फ्लाइट के अलावा मैं ट्रैवल नहीं करता हूं। जब मैं डॉक्टर था तो सेकेंड क्लास में ट्रैवल करने के लिए सोचना पड़ता था, बजटिंग करनी पड़ती थी। आज फर्स्ट एसी सेकेंड एसी के नीचे अगर ट्रेन में जाना है तो ट्रैवल नहीं करता हूं। विदेश की यात्रा आम बात हो गई है। हर महीने 2 महीने में मैं 10-12 दिन के लिए कभी मलेशिया जा रहे, कभी थाईलैंड जा रहे, कभी दुबई जा रहे, कभी सिंगापुर जा रहे, कभी हांगकांग चले गए। मैं अकेला नहीं, मेरे परिवार के साथ में। और ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि मैंने आईएमसी को पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से करना शुरू किया। और जिस व्यक्ति के भरोसे या जिस व्यक्ति के मार्गदर्शन में मैंने आईएमसी शुरू किया, उस व्यक्ति का मैं क्या कहूं, ईश्वर हमेशा उसको आबाद रखे। वो और कोई नहीं है, हम सबके आदरणीय कोहिनूर ऑफ द कंपनी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी। एक जोरदार तालियां डॉक्टर प्रेम कुमार जी के लिए। साथियों, मेरे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, वो सब आपके जीवन में भी हो सकता है। वो आपको आज पैसे से दिक्कत हो सकती है, हो सकता है आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई बीमार हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोन हो सकता है कि आप पैसे से बहुत ज्यादा किल्लत में हो सकता है कि आप काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपके साथ में कोई जुड़ नहीं रहा है। हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, लेकिन सब लोग आपकी मजाक उड़ा रहे हैं, सब लोग आपको तंज कस रहे हैं, सब लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं कि ये काम नहीं चलता है। हो सकता है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, बार बार लोगों के साथ जाके मिल रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपके साथ में कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। घबराइए मत, घबराइए मत। उसका एक ही कारण है, घबराना क्यों नहीं है, उसका एक ही कारण है। उसका जवाब मुझे मिला बाद में। वो जवाब यह था, जब मैं प्रश्न कर रहा था मेरे अम्मी के समय, जब मैंने अल्लाह को प्रश्न किया, ईश्वर को प्रश्न किया कि ये मेरे साथ क्यों, मेरे परिवार के साथ क्यों हो रहा है, तो उसका उत्तर मुझे आज मिला कि उस समय ईश्वर अल्लाह मेरी परीक्षा ले रहे थे। वो जांच रहे थे कि इस बंदे में दम है कि नहीं।
वो परीक्षा ले रहे थे कि इस बंदे को आज मैं इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा, इतनी चुनौतियां दे रहा हूं, अगर ये बंदा, ये डॉक्टर अख्तर ये चुनौतियों को, ये पीड़ा को लांग के बिना हिले, बिना डिगे अगर आगे बढ़ेगा तो इसके लिए बहुत बड़ी सफलता का प्रबंध करके रखा है मैंने आगे। अगर आपके जीवन में ये समस्याएं हैं, खुश होइए। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, जलसा बनाओ। अगर आपके जीवन में पीड़ा है तो उसको सेलिब्रेट करो, क्योंकि जिसने भी पीड़ा को, चुनौतियों को, प्रॉब्लम्स को अपने रास्ते के फूल बनाए हैं, उसके लिए ईश्वर ने फूलों की माला स्टेज पे सजा के रखी हुई, तैयार करके रखी है। अगर मैं उस समय, आज से 9 साल पहले, अगर मैं डर के, घबरा के घर पे बैठ जाता तो साथियों आज मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं कि आज बहुत से लोगों के जीवन में, खास करके जो हमारे नए साथी आए हैं, उनके जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या हो सकती है। किसी को सेहत से प्रॉब्लम होगी, किसी को पैसे से प्रॉब्लम होगी, किसी के ऊपर लोन होगा, कोई अपनी EMI नहीं भर पा रहा होगा, किसी की कार छीन के लेके गए होंगे, किसी का घर बिक गया होगा, किसी की खेती बिक गई होगी। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली हिम्मत रखना है, हिम्मत रखना है, डट के सामना करना है, मुकाबला करना है। और IMC जैसी कंपनी अगर आप साथ में आ जाते हो हमारे साथ, तो आपके जितने भी सपने हैं उसको पूरा करने के अंदर IMC कंपनी आपका सहयोग करेगी, 100% करेगी। क्या तैयार हो आप लोग? तैयार हो? साथियों, IMC से मुझे सब चीज मिला। आज जो भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं इसके काबिल हुई नहीं, था ही नहीं कभी। मैं स्टेज पे आता था तो मेरे से ऐसे पैर, हाथ थर-थर कांपते थे। पहली बार गया, किसी ने मेरा नाम पूछा तो मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। IMC ने, आज जो भी मैं बात कर रहा हूं ये IMC की वजह से है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला, खूब सीखने को मिला। ये मेरी पहली कार है IMC से, 2017 में लिया मैंने। 2013 के अंदर 50 लाख रुपए का लोन था और 2017 के अंदर 70 लाख रुपए की कैश ऑन पे करके BMW का गाड़ी लेके आ गया। ये संभव हुआ IMC के बदौलत, और ये संभव हो सकता है आपके लिए भी। मैं यहां पे आपके बीच में मेरी पढ़ाई करने के लिए, मैं बहुत बड़ा तोप हूं, मैं फलाना हूं, ये बात करने के लिए नहीं आया। मैंने आपको कहा कि मैं दिल से, दिल की बात करने आया हूं। मैं आपको ये उम्मीद जगाने आया हूं, मैं आपको ये विश्वास जगाने आया हूं कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे जैसा एक आम साधारण व्यक्ति अगर IMC के अंदर सफल हो सकता है, तो यहां पे बैठा हर एक व्यक्ति IMC के अंदर मेरे से भी बड़ा काम कर सकता है। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, अंदर विश्वास करना पड़ेगा। आज IMC ने ना केवल भारत में लेकिन विदेशों में अपना परचम लहरा दिया है। आप सोचो, एक डॉक्टर होते हुए मेरी रीच कितनी हो सकती है, मैं कितने लोगों तक पहुंच सकता हूं। अगर मैंने क्लिनिक खोली हुई है कहीं पे, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर से मेरे पास में पेशेंट आ सकते हैं। कोई डॉक्टर है यहां पे बैठे हुए? कोई डॉक्टर? 1 2 RMP प्रैक्टिस करने वाले, और कोई? एक डॉक्टर उसका चेम्बर लगा के बैठता है, मान लो। यहाँ का सूरत का कोई एक डॉक्टर्स का एरिया बताओ ना, नाम बताओ। कोई यहाँ पे होगा ना, कोई हॉस्पिटल का एरिया है क्या? कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, मान लीजिए। वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पास में एक डॉक्टर है। वो डॉक्टर के पास में कितनी दूर से पेशेंट आ सकते हैं और कितनी दूर से वो पैसे कमाने की उम्मीद कर सकता है, मेरे को जरा बताओगे आप? 10 15 20 25, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है तो 50 किलोमीटर, बहुत ही अच्छा हाथ है उनका, बहुत शिफा है हाथ में, तो 100 किलोमीटर दूर से आएगा। हेलो, यस और नो? आज डॉक्टर अख्तर को हैदराबाद में बैठ के हैदराबाद से कुआलालंपुर मलेशिया
3000 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर? 3000 किलोमीटर दूर है। हैदराबाद में बैठ के मलेशिया से मेरे को 2.25-2 लाख रुपया आ रहा है। क्यों आ रहा है? आईएमसी। मैं हैदराबाद में बैठा हूं, मुझे आसाम से पैसा आ रहा है। मैं हैदराबाद में बैठा हूं, बिहार से पैसा आ रहा है। मैं हैदराबाद में बैठा हूं, दिल्ली से पैसा आ रहा है। मैं हैदराबाद में बैठा हूं, मेरे को त्रिची से पैसा आ रहा है। मैं हैदराबाद में बैठा हूं, कालीकट से पैसा आ रहा है। साथियों, इस बिजनेस का पावर समझो। एक डॉक्टर जिसको सेल्स की परिभाषा नहीं पता, मुझे बेचना नहीं आता है। मेरे पास तो पेशेंट आता था, वो बोलता था सब यहां दुखे छे, अहियां दुखे छे, अहियां दुखे छे, अपन लिख देते थे। किसी से बात नहीं की आज तक कभी। लेकिन इस बिजनेस ने कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है, कैसे एक अनुशासन में रहना है, वो सारी की सारी चीजें। मतलब मैं पहले पैदा हुआ था इंसान के रूप में, लेकिन असली इंसानियत और असली इंसान बनाया आईएमसी ने। डॉक्टर बनना कोई ठीक है, मेहनत है, समय लगता है, लेकिन आज इस बिजनेस के बदौलत, ये काम के बदौलत आज मैं आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूं। इस बिजनेस के बदौलत आज जो भी चकाचौंध है, जो भी इज्जत है, जो लोग प्यार दे रहे हैं, वो सिर्फ ये बिजनेस के बदौलत है। मैंने कई सारे पेशेंट्स को ठीक किया होगा, कई लोगों को मेडिसिन देके, आईएमसी से पहले मेडिसिन देके लोगों को मैंने ठीक किया होगा। लेकिन वहां पे ट्रांजैक्शन क्या था? दवाई दी मैंने, उसने पैसे दिया, चैप्टर खत्म। ठीक हुआ तो ओके, नहीं हुआ तो अरे बकवास છે સાલો ભણ્યો છે કે નહીં ખબર નહીં, આવીને બેસી ગયો। लेकिन यहां पे जब आप एक नॉन मेडिको होके दवाइयों की जानकारी या एक बैकग्राउंड ना होके जब आप लोगों की समस्याओं को, सेहत को ठीक करते हो, तो पैसे से ज्यादा बड़ी जो चीज है वो है दुआएं। वो जो दुआएं मिलती है वो इसी काम में, इसी बिजनेस में, आईएमसी में संभव है। पैसा तो कमाया मैंने वहां, लेकिन आज तक किसी ने भी मुझे एक आके गुलाब का फूल नहीं दिया कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने मेरी शुगर कम कर दी, साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बीपी की समस्या खत्म कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरी माताजी को जो है हॉस्पिटल में दाखिला नहीं करना पड़ा। ये आज तक किसी ने आके नहीं बोला जब मैं आईएमसी नहीं करता था। लेकिन आज तो किसी की मामूली खांसी भी ठीक हो जाती है ना, तो दिल से दुआ करता है और आके स्टेज के ऊपर फूलों की वर्षा करता है, साथ में सेल्फी खिंचाने के लिए तैयार होता है। ये संभव है सिर्फ और सिर्फ आईएमसी में। ये सिर्फ पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है साथियों, ये दुआएं कमाने का बिजनेस है। और इसीलिए मैं आईएमसी को दिलो जान से करता हूं। पैसा खूब कमाया मैंने आईएमसी में, लेकिन पैसे से ज्यादा मैं आपको बता दूं कि आईएमसी ने मुझे क्या दिया। आईएमसी ने मुझे मेरी मां के हसीन 28 महीने दिए। मेरी मां जो तड़प रही थी, उसकी तड़प को खत्म किया। और आईएमसी मेरे लिए मात्र बिजनेस नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। आईएमसी मेरे लिए मेरा जीवन है, मेरा मिशन है। एक मां ने मुझे पैदा किया अपनी कोख से, जिसका पिक्चर आपने देखा, और एक मां है आईएमसी जिसने मुझे नया जीवन दान दिया। तो आईएमसी मेरे लिए मेरी मां है। और जिस दिन आप आईएमसी को अपनी मां के समान मानोगे, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ, अपनी मां को जितनी इज्जत देते हो, अपनी मां को जितना प्यार करते हो, अपनी मां की जितनी रक्षा करते हो, उस नजरिए से आप जिस दिन आईएमसी को करोगे, आईएमसी आपको उतने ही ममता के साथ, उतने ही प्यार के साथ, उतने ही आदर के साथ आपको सफलता देगी।
साथियों, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। जीवन कभी भी आसान नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है, लगातार प्रयास करके, मेहनत करके, ठोकरें खा के। और आईएमसी के अंदर ये जो माहौल है ना, ये जो ठोकरें हैं, ये जो चुनौतियां हैं, जो पीड़ाएं हैं, ये महसूस नहीं होती हैं। उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण है ये परिवार, उसका कारण है आप जैसे सारे लोग, उसका कारण है आप जैसे लोगों की दुआएं। ये जो सफर आप या मैं तय कर रहे हैं, ये आसान इसीलिए है क्योंकि हम एक टीम के जैसे काम करते हैं। यस, और कोई दूसरे प्रोफेशन में ऐसा माहौल नहीं है। मैं डॉक्टर था, मैं जब प्रैक्टिस करता था तो मेरे सामने वाला और एक डॉक्टर, वो हमेशा ये सोचता था कि इसके पेशेंट मेरे पास आ जाए। हेलो, आपकी मेडिसिन की दुकान है, अगला बंदा कहीं पे 10 कदम दूर मेडिसिन की दुकान खोलेगा और वो चाहेगा कि आपका बिजनेस उसके पास चले जाए। आपकी दागिने की दुकान है, सोने की, डायमंड की दुकान है, अगला बंदा खोलेगा, वो चाहेगा कि आपके कस्टमर वहां चले जाए। चाहे आपकी किराने की दुकान हो, चाहे आपकी कपड़े की दुकान हो, चाहे आपकी बर्तन की दुकान हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो, चाहे आप कोई प्रोफेशन में, आप लॉयर हो, सीए हो, आप जो हो, हर जगह आपका कॉम्पिटिटर ये सोचेगा कि उसका बिजनेस मेरे पास आ जाए। हेलो, लेकिन ये एक मात्र बिजनेस है जहां पे मेरे लोग मेरे साथ है, काम कर रहे हैं, मैं उनको सिखाऊं, उनको और आगे बढ़ाऊं। साथ ही साथ मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं वो लोग भी अगर आगे बढ़ते हैं, मैं उनको भी सिखाऊं और आगे बढ़ाऊं, तो इसमें मेरी ही उन्नति होने वाली है। ये सुन लो। और इसीलिए मुझे कंपनी ने आज यहां पे भेजा। यहां पे प्रत्यक्ष रूप से मेरी कोई टीम नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से मतलब मेरी डायरेक्ट कोई टीम नहीं है, लेकिन आप सभी लोग मेरी टीम के सदस्य हो, आप सभी लोग मेरे परिवार के हिस्सा हो, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह हमें और ऊर्जा देता है और ताकत देता है। ये बिजनेस की यही ताकत है कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। और आज खास करके जितने भी मेरे साथी यहाँ पे नए पधारे हैं, उनको मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप अलग अलग फील्ड से होंगे, आप मेरी बात पे आप एक बार विचार कीजिएगा कि चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, हर जगह पॉलिटिक्स है, हर जगह आपको नीचे दबाने की चेष्टा की जाएगी, हर जगह आपको सिस्टम से बाहर निकालने की चेष्टा की जाएगी, कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचे जाएंगे। लेकिन ये बिजनेस एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको अगर प्रॉब्लम है, आपको परेशानी है, तो पूरी टीम आपको उठाने में, संभालने में, आगे बढ़ाने में लग जाती है। और इसीलिए यह बिजनेस इतना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप आंकड़े देखें तो आज भारत पूरी दुनिया के अंदर 11वें नंबर पे आ चुका है। 11वें नंबर पे आ चुका है भारत। पूरे विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत। अभी तो हमने पहला कदम भरा हुआ है, कुछ नहीं है भारत में काम। मलेशिया जो है ना, मलेशिया, वो उत्तर प्रदेश से 1/4 है। उत्तर प्रदेश जो है 1/4 जितना, उत्तर प्रदेश जितना छोटा सा चिन्नू सा है वो। उत्तर प्रदेश का आपका, मुझे लगता है कि गोरखपुर, बलिया जितनी डिस्ट्रिक्ट है, उसको 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला लोगे तो उतनी आबादी है मलेशिया की। लेकिन आज 5वें नंबर पे है मलेशिया। तो भारत आने वाले समय में कहां जा सकता है, उसकी आप चेष्टा कीजिए। आज आपने निर्णय ले लिया, चाहे आप आईएमसी में हो या नहीं हो, आज अगर आपने निर्णय लिया कि मुझे आईएमसी के अंदर मुझे काम स्टार्ट करके
आने वाले 2, 3, 4 साल के अंदर बड़ा काम करना है, तो यही सही समय है। ये गोल्डन टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया के अंदर। 2 साल पहले 17वें नंबर पे था, 2 साल पहले कोविड के पहले 17वें नंबर पे था। कोविड ने भी हमारे लोगों के ऊपर कुछ असर नहीं छोड़ा। कोविड के अंदर लोगों ने काम किया, आज 11वें नंबर पे आ गए। आने वाले 2 साल के अंदर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया के अंदर इतना बिजनेस बढ़ जाएगा कि इंडिया जो है 5वें स्थान पे आ जाएगी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। 5वें स्थान पे 65,000 करोड़ का काम होगा, और 65,000 करोड़ के अंदर हो सकता है कि आपके घर में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपया है। निर्णय आपने लेना है कि आप इस सफर के अंदर, इस हसीन सफर के अंदर कितना भागीदार बनना चाहते हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे प्रोडक्ट पे। अपने पास किट है क्या? इसको